एक लड़की भीगी भागी सी। मालिनी ने अपने घर खिड़की से बाहर देखा कि बरसात अब भी हो रही है। आज सुबह से पानी बरस रहा था। टीवी में भी बार बार यही दिखा रहे थे कि लगातार 3 दिन ऐसे ही झमाझम वर्षा होती रहेगी। उसने खुद को शीशे में निहारा। कमर तक लंबे बाल, गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी बिंदी, गुलाबी लिपस्टिक और मैचिंग झुमके। उसने आंखों में लगी काजल की लकीर को और भी काला किया, मुंह के मेकअप को थोड़ा और गाढ़ा किया। शीशे को प्यार से चूमते हुए अपना मोबाइल फोन उठाया, छतरी उठाई और घर की बत्ती बंद करके दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर छतरी खोल संभलकर धीरे धीरे सुनसान हुई गली से निकल बाहर मेन रोड की तरह जाने लगी। छतरी पर गिरती बारिश से उसने अंदाजा लगाया कि उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। सावन का महीना उसे बेहद पसंद है। वह बचपन से ही बारिश को देख खुश होती थी। जब उसकी माँ काम पर निकल जाती थी तो वह कागज की नाव को पानी भरी सड़कों पर चलाती, छप छपाछप करके पानी में कूदती रहती। तब तक घर के अंदर नहीं आती थी जब तक माँ वापस लौट नहीं आती थी। वह इस सावन के महीने में इतना कमा लेती है कि 2-3 महीने आराम से गुजर जाते हैं। फिर सर्दियों का महीना उसकी गर्मियों को आराम से काट देता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में उसे काम करना पसंद नहीं है। रोड पर पहुंचकर उसने साड़ी के पल्लू को अपने सीने से सरकाया, जिससे उसके वृक्ष और नाभ अच्छे से दिख सकें। छतरी टेढ़ी की ताकि बारिश का पानी उसके बदन को हल्का हल्का भिगोता रहे। रोड पर से गाड़ियां निकलती जा रही हैं, पर कोई रुक नहीं रहा। आज कोई ग्राहक नहीं मिलेगा क्या? सब उसे ऐसे ही अनदेखा कर चले जाएंगे। तब तो हो गया काम, पैसे लगभग खत्म होने वाले हैं। वह बुदबुदाई जा रही है। तभी एक गाड़ी आकर रुकी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होंठ दबाए और कदम आगे बढ़ाए। गाड़ी वाले ने शीशा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया, मगर इससे पहले वो अंदर बैठती, पीछे की सीट का शीशा भी खुल गया और 2 लोग उसे हंसते और घूरते नजर आए। उसने कदम पीछे खींच लिए। क्या बात है, अंदर आ जाओ, 3 लोगों के पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। नहीं, मैं एक के साथ ही जाऊंगी, मुझे 3 नहीं जमता। जाओ यहां से, उसने कोरा सा जवाब दिया। अरे आजा, नखरे क्यों करती है? हम ज्यादा खुश हो गए तो कमीशन भी देंगे। अब पीछे बैठने वाला आदमी हाथ हिलाकर बोला। वह गाड़ी की तरफ बढ़ी, अपना छाता बंद किया और आगे के खुले शीशे की तरफ मुंह नीचा करके बोली, यहाँ पास जो पुलिस थाना है ना, वहां भी मेरा ग्राहक है। तू कहे तो घंटी बजाओ, फिर जितना खुश होना है वो तुझे कर देगा। गाड़ी वाले को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, मगर उसकी बेबाकी और पुलिस का नाम सुनकर उसके होश उड़ गए। पीछे बैठे हुए आदमी ने कहा, चल यार, इससे बढ़िया माल मिल जाएगा। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से निकल गई। पता नहीं ऐसे ग्राहक क्यों मिलते हैं, बारिश का सारा मजा खराब कर दिया। चलो थोड़ा भीग लेती हूँ, कोई मिला तो ठीक, वरना निकले। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे को आसमान की तरफ किया। आंखें बंद कर बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी, मानो वह अपने चंचल मन को शांत करना चाहती हो। बारिश पहले से हल्की हो गई। लगता है बरसात का भी मूड खराब हो गया। उसने मोबाइल में टाइम देखा, 10:15 बज रहे हैं। अब चले, भूख लग रही है। आज निकली भी देर से थी, कल जल्दी निकलेंगी। अभी वह यह सोच ही रही है कि एक गाड़ी उसके पैर के पास आकर धम्म से रुकी, जिससे उसका बैलेंस खराब हुआ। क्यों बे, दिखता नहीं है क्या? पीकर चला रहा है साले। बारिश आई नहीं कि तुम लोग अपनी औकात से ज्यादा पी लेते हो। अभी मैं गिर जाती, मेरा पैर टूट जाता, फिर खर्चा तू देता। वह बोले जा रही है, तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एक युवक गाड़ी से निकल उसके सामने खड़ा हो गया। मिल गया ग्राहक। वह उसे देख खुश हो गई। मोहतरमा, आप सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही हैं। शायद आपको इसलिए यह याद नहीं रहा कि यह चलता फिरती रोड है। अगर यह मनोरंजन खत्म हो गया हो तो रास्ते से हट जाए। युवक बोलकर चुप हो गया और मालिनी उसकी गाड़ी की जलती बुझती बत्ती से उसकी शक्ल को देखने की कोशिश करने लगी। सुंदर सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, नाक, होंठ सब भगवान ने नाप तोल कर बनाया है। लंबे अरसे बाद इतना सजीला युवक मिला है। अगर यह हीरो अकेला है तो वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली। मैं हट ही रही थी कि आप आ गए। कहते हुए मालिनी ने अपने गीले बिखरे साड़ी के पल्लू को ठीक किया। उसने मालिनी को लिफ्ट देनी चाहिए। आपको कहीं जाना है तो छोड़ देता हूँ,
इस मौसम में टैक्सी मिलना मुश्किल है। ये सारे नमूने ऐसे ही होते हैं, पहले शराफत दिखाते हैं, फिर बाद में खैर छोड़ो, मुझे ये पसंद है, इतना बहुत है। ठीक है, गाड़ी में कोई और तो नहीं है ना? मालिनी के चेहरे पर शंका थी। नहीं, कोई नहीं है, कहकर उसने गाड़ी का गेट खोल दिया। मालिनी बड़ी ठाठ से अंदर बैठ गई, जैसे उसी की गाड़ी हो। उस नौजवान ने मालिनी के साड़ी का पल्लू गेट से अंदर किया और दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर आ गया। हाय, कितना प्यारा है, इसने मेरा दिल खुश कर दिया। आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं। गाड़ी अपनी गति से चलने लगी। बारिश की गति पहले से तेज हो गई। आज सुबह से बरस रहे हैं। ऐसे मौसम में ड्राइविंग करना भी एक चैलेंज है, उसने मालिनी की ओर देखते हुए कहा। तभी थोड़ी दूर पर भीड़ देख गाड़ी रोकनी पड़ गई। पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया है। उसने गाड़ी दूसरी सड़क की तरफ मोड़ दी, जहां रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। बिल्कुल सही जा रहा है, अब यही किसी कोने में गाड़ी रोक देगा। जल्दी से जिस्म की आग शांत हो तो मैं पेट के बारे में सोचो। क्या सोच रही है आप? घबराइए मत, यहां से हम दूसरे रोड पर आ जाएंगे, फिर आप जहां कहेगी वहीं आपको छोड़ दूंगा। देखा ना आपने, कितने हादसे हो रहे हैं। इतने खराब मौसम में यूं घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। वह फिर बोलने लगा। मुझे आदत है, वैसे मेरे हिसाब से यह रास्ता बुरा नहीं है। यहीं कहीं गाड़ी रोक लो, या तुम्हारा मन है तो किसी होटल में भी जा सकते हैं, मगर उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। पर मुझे पहले कहीं खाना खिलाना होगा। भूखे पेट करने से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये सब सुनते ही उसने ब्रेक लगा दी। लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या है यह सब? क्या का क्या मतलब? बहुत हुआ ड्रामा, अब ये शराफत का नकाब हटाओ और जो करने के लिए लाए हो वो करो। अगर ज्यादा पैसे नहीं भरने तो यही ठीक है। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर चलना है या आगे? उसने साड़ी का पल्लू हटाया और अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चिल्लाते हुए वह गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलो, अभी के अभी। और हाँ, अपने कपड़े ठीक करके बाहर निकलना। उसने दरवाजे को जोर से पटका। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मालिनी साड़ी समेट बाहर आ गई। वह गुस्से से पागल हो रही है। आज किसका मनहूस चेहरा देखा था, जो सुबह से ऐसे हलकट ग्राहक मिल रहे हैं? मालिनी ने सड़क पर थूकते हुए कहा। बादल अब भी झमाझम बरस रहा है। ग्राहक? यू मीन कस्टमर? तुम एक कॉल गर्ल हो? ओ माय गॉड, मुझे पहले समझना चाहिए था। उसने सिर पर हाथ रखकर कहा। मैंने तुम्हें लिफ्ट दी और तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ। यार, कहाँ फंस गया? वह बोलते बोलते रुक गया। आले आले, कितना भोला है मेरा बाबू। आले आले, मालिनी ने उसके गाल खींचते हुए कहा। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें खा जाओ। इससे पहले वो उसके होठों को चूमती, उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, दूर हटो और जाओ यहां से। शो खत्म। ऐसे कैसे शो खत्म? मेरा इतना टाइम बर्बाद किया, अब मुझ वापस वहीं छोड़कर आ, वरना यहां से थोड़ी दूर जो पुलिस स्टेशन है ना, वहां भी मेरा ग्राहक है। उसे बुला लिया तो किसी को लिफ्ट देने के लायक नहीं रहेगा। कहाँ है मेरा मोबाइल? वह बोलते हुए गाड़ी की तरफ मुड़ी। ठीक है, चलो वापस। दोनों गाड़ी में बैठ गए, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। देखने पर पता चला इंजन में खराबी आ गई है। वह गाड़ी में बैठते हुए बोला, गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक काम करते हैं, पैदल चलकर मेन रोड तक जाते हैं। वहां से मैं तुम्हें किसी टैक्सी में बिठा दूंगा और पैसे भी मैं ही दे दूंगा। वह मालिनी के चेहरे के हाव भाव समझते हुए बोला। मालिनी को अपनी छतरी याद आई, जिसे वो उसी रोड पर भूल गई है। मेरे पास छतरी है। तुम तो बहुत समझदार हो, फिर तो वो छतरी भी होगी तुम्हारे पास। उसने होंठ दबाए। बाहर निकलो और बकवास बंद करो। दोनों उसी बाहर वाले रास्ते की ओर चलने लगे। उसकी पूरी कोशिश है कि छतरी में भी मालिनी से दूरी बनाए रखे। ठंडी ठंडी हवाएं मालिनी की जुल्फों और साड़ी को उड़ा रही हैं। उसका काजल फैल चुका है। उसका रंग भले ही गेहुआ है, मगर उसके नैन नक्श बहुत सुंदर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे इतने करीब देखकर तुम्हारा दिल पिघल रहा है। अगर कहो तो, मालिनी ने उसे धक्का देते हुए कहा। तमीज से चलो, ये दिल बहुत पहले ही किसी के लिए पिघल चुका है। उसने मालिनी की आंखों में देखकर कहा। उसकी आंखों की सच्चाई को देख वह पूछ बैठी, क्या नाम है उसका? मैत्री, और तुम्हारा? मृणाल। हम पहुंच गए। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।
मृणाल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कोई टैक्सी या ऑटो रुक नहीं रहा, मगर बारिश पूरी तरह रुक चुकी है। एकाएक मालिनी अपना पेट पकड़ सड़क पर बैठ गई। यह क्या ड्रामा है? उठो यहां से, लोग गलत सोचने लग जाएंगे। मृणाल मालिनी को उठाते हुए बोला, जब मुझे भूख लगती है तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे यार, अब रात के 11:30 बजे क्या मिलेगा? तभी उसकी नजर कोने की एक दुकान पर गई। वहां तक चलो, शायद कुछ खाने को मिल जाए। दुकान पर दाल रोटी के पतीले देख मालिनी को हौसला हुआ। वहीं स्टूल और टेबल पर दोनों 2 प्लेट लेकर बैठ गए। तुम्हारा नाम क्या है? मालिनी, उसने खाते हुए जवाब दिया। ये सब काम? उसने खाना रोका और जवाब दिया, कोई कहानी नहीं है, मेरी माँ भी यही करती थी। मेरी मैत्री को हरे रंग की साड़ी पहनना बहुत पसंद है। हम भी सड़क के किनारे बने ढाबों पर बैठकर कुछ न कुछ खाते रहते थे। इतनी सादा सीरत कि उसके होंठ नहीं आंखें बोलती थीं। पहली बार हम ऐसी ही किसी बारिश में मिले थे। वो बस का इंतजार कर रही थी और मैं बाइक पर था। उसको बेचैन देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने लिफ्ट के लिए पूछा और उसने मना नहीं किया। मृणाल को खाने में कोई रुचि नहीं है, वो तो मैत्री की बातें करता जा रहा है और मालिनी सुनती जा रही है। मतलब यह तुम्हारी आदत है, सबको लिफ्ट देना? मालिनी ने हंसकर कहा। तुम जब होंठ दबाते हुए हंसती हो तो अच्छी लगती हो। मालिनी सुनकर थोड़ा शर्मा गई। मुझे लगा तुम बेशर्म हो, मगर तुम्हें तो शर्म भी आती है। मृणाल ने दुकान वाले को पैसे देते हुए कहा। अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी? कहाँ है? तुम तो किसी मैत्री के आशिक हो। मालिनी ने अपने होंठों पर लगे खाने को साफ करते हुए कहा। हाँ, वो तो हूं। यह कहकर उसने एक टैक्सी रोक दी। जाइए मैडम, पैसे मैंने दे दिए हैं। मालिनी जैसे ही टैक्सी में बैठने को हुई तो शराब की गंध ने उसके कदमों को रोक लिया। ड्राइवर ने पी रखी है, मैं नहीं बैठ सकती। भैया, आप जाओ, हमें नहीं जाना। टैक्सी वाले ने मृणाल के पैसे लौटाए और मुंह बनाकर आगे निकल गया। फिर मृणाल ने एक ऑटो रोका और मालिनी को उसमें बिठाकर साथ खुद भी बैठ गया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, तुम्हें अकेले भेजना ठीक नहीं है। मालिनी ने बड़े प्यार से मृणाल को देखा। दोनों ऑटो में बातें करते रहे और मालिनी को इतना भी होश नहीं रहा कि कब मृणाल को उसने बातों बातों में अपना घर का पता बताया और वो लोग वहां पहुंच गए। चाय पीने का मन हो तो अंदर चलो। मालिनी की आवाज में झिझक है। नहीं, अब मैं चलता हूं। मैत्री को बुरा लगेगा ना, जब उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ। बोलते बोलते वो रुक गई। नहीं, उसे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब मैत्री मेरे साथ नहीं है, मगर उसका प्यार हमेशा मेरे साथ है। मृणाल ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया। मालिनी ने सुना तो हैरान हो गई। आजकल कौन किसी को इतना प्यार करता है? कोई और होता तो ये रात कभी बेकार नहीं करता। मृणाल चला ही है कि मालिनी बोल पड़ी। कल मिलोगे? मृणाल ने मालिनी को गौर से देखा, मानो कोई फैसला कर रहा हो। फिर सोचकर बोला, अगर तुम्हारा वो पुलिस वाला कुछ न कहे तो कल वहीं मिलना जहां आज मिले थे। मालिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये कहकर उसने मृणाल के होंठों को चूम लिया। तुम सच में बड़ी उतावली हो, मृणाल ने मालिनी के गालों को प्यार से हाथ लगाते हुए कहा। अगले दिन मालिनी ने हरी साड़ी पहनी, लंबे बालों को बांधा। आज वह किसी ग्राहक से नहीं, बल्कि अपने मन के मीत मृणाल से मिलने जा रही है। उसका मन है बारिश में मृणाल के साथ खूब नाचे। उसने अपना मोबाइल उठाया और घर से निकल आई। आज बादल तो है, पर अभी बरसात नहीं है। देख, बादल आज बरसाना पड़ेगा। वह आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, क्यों बरसेगा? सामने पुलिस वाला खड़ा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? रास्ता काटना जरूरी है? मालिनी गुस्से में बोली। आज गजब की सुंदरी लग रही है। कोई मोटी पार्टी फंसी है क्या? पुलिस वाले ने नजदीक आते हुए कहा। अपने काम से काम रख। मालिनी ने उसे एक तरफ किया और बाहर मेन रोड की तरह जाने लगी। सुन, उसने मालिनी को रोका। कल तेरे घर के बाहर कौन था? तुझे क्या करना है? मालिनी अब तेजी से बढ़ने लगी। अब भी कह रहा हूं, संभल कर, मुझे वो आदमी। मालिनी उसकी बात को अनसुना कर कल वाली जगह पर आ गई। कुछ देर बाद मृणाल की गाड़ी आकर रुकी और मालिनी उसमें बैठ गई। हरी साड़ी में तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, मैत्री की तरह। मैत्री की बात करनी जरूरी है क्या? मालिनी ने छिड़कर कहा। ओह, तुम तो बुरा मान गई। मृणाल हंसते हुए बोला,
यहाँ तो आबादी न के बराबर है। कौन सी जगह है? मालिनी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। यहाँ जहांगीर और नूरजहां घूमने आते थे। क्या सच में? लोग तो यही कहते हैं। तुम भी मेरे लिए किसी शहजादे से कम नहीं हो। माँ कहती थी कि सड़क पर सिर्फ मर्द मिलते हैं, कोई राजकुमार नहीं। उसने मृणाल के गले में बाहें डालते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम किसी और मर्द से बात भी करो, मिलना तो दूर की बात है। उसने मालिनी की पकड़ को और कस लिया। जो हुक्म सरकार। मृणाल मालिनी की गोद में सिर रखकर उसके बंधे बालों को खोल उसकी जुल्फों से खेलने लग गया। मेरा एक सपना है। कौन सा? किसी एक की होकर इस बारिश में भीगने का। ऐसा ही होगा। वैसे भी तुम्हारी जुल्फों की काली घटा अब बिखर चुकी है, कभी भी बरसात हो सकती है। मृणाल ने मालिनी के बालों को छेड़ते हुए कहा। मालिनी ने अपने होंठ उसके माथे पर रखते हुए पूछा, तुम और मैत्री अलग क्यों हुए? तुम अब भी उससे प्यार करते हो? मृणाल ने मालिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो मेरा पहला प्यार थी और तुम आखिरी प्यार बन के रहो। उसकी आंखों की कशिश ने मालिनी को और दीवाना कर दिया। कुछ खा लो वरना तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। यह कहकर वह कुछ खाने को लेने चला गया। उसने देखा काले बादल है, अब झमाझम वर्षा होगी और वो अपने शहजादे के साथ खूब भीगेगी। तभी बारिश शुरू हो गई। आज मुझे अकेले नहीं भीगना। यही सोच वह गाड़ी की तरफ गई, मगर उससे दरवाजा नहीं खुला। शायद डिक्की में छाता हो। उसने गाड़ी की डिक्की खोल दी। डिक्की में तरपाल देखी। उसे कुछ अजीब सी महक महसूस हुई। जरूर यह मेरे लिए कुछ खास करने वाला है। यह सोचकर ही शरारत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने तरपाल हटाई। तरपाल हटाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो क्या देख रही है। मिली मैत्री से। पीछे मुड़कर देखा तो सामने मृणाल पेस्ट्री और सैंडविच लिए खड़ा है। यह मैत्री है। मालिनी के होंठ कांपने लगे, जीभ लड़खड़ा रही है। तुम पूछ रही थी ना, मैं और मैत्री कैसे अलग हुए? उसने खाने के सामान को अलग रखते हुए कहा। कितनी सुंदर है मेरी मैत्री। मैंने इसे चमेली के फूलों से सजाया है। इसके लिए क्या क्या नहीं किया। जो मांगती थीं वह ला कर देता था। घर वाले तक छोड़ दिए थे। दादी हमारे रिश्ते के खिलाफ थीं, उन्हें छत से फेंक दिया। बारिश और तेज हो रही है और यह सब सुनकर मालिनी के होश उड़ते जा रहे हैं। मगर मेरी जान मैत्री मुझसे ब्रेकअप कर किसी और से शादी कर रही थी। मैं कैसे इसे किसी और का हो जाने देता? मुझे तो इसका किसी लड़के से बात तक करना पसंद नहीं था। इसलिए तुमने इसे मार दिया? मालिनी की आवाज में डर और गुस्सा है। अब जो हो गया सो हो गया। कल तुम्हें देखकर ही मैंने तभी सोच लिया था कि अब मैत्री को अलविदा कर तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर मैं तुम्हारे सपनों का शहजादा भी हूं। उसने मालिनी के कांपते बदन को छूते हुए कहा। कल तुम मुझे अपना सब कुछ देने को तैयार थीं। आज मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। चलो गाड़ी में बैठते हैं। उसने मालिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मालिनी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, गाड़ी में लाश है। तुम कातिल हो और तुम मेरे साथ सुहागरात के सपने देख रहे हो। पागल हो क्या? मालिनी वहां से भाग जाना चाहती है। मैत्री भी यही कहती थी कि मैं पागल हूं। घबराओ मत, मैत्री कुछ नहीं कहेगी। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। उसने मालिनी को और करीब कर लिया। क्या यह सचमुच पागल है? लाश भी कुछ कहती है क्या? बेचारी मैत्री या बेचारी मालिनी जो कल खुद ही इस पगलेट की गाड़ी में बैठ गई। मगर मुझे यहां से निकलना होगा, उसने मन ही मन सोचा। तुम सोचती बहुत हो। यह कहते हुए मृणाल मालिनी को गाड़ी के अंदर ले गया। उसने सीट नीचे की और अपनी शर्ट उतारने लगा। बारिश पूरे जोरों पर है। बिजली कड़कने लग गई। क्यों ना इस पगलेट के साथ एक रात गुजरकर इसे चलता कर दो, फिर कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाऊंगी। यही सोच वह खुद को तैयार करने लगी। अब मृणाल मालिनी के ऊपर होकर उसके गालों, होठों और गर्दन को बेतहाशा पागलों की तरह चूमने लगा। मालिनी का फोन बजते ही मृणाल को जैसे होश आया। उसने मालिनी के हाथ से फोन लिया तो देखा कि पुलिस वाला लिखा हुआ है। ये पागल मेरा ग्राहक है, तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं है। बस मैं हूं, समझी? ये कहकर उसने स्पीकर ऑन कर दिया। सुन, मालू फोन मत रखना। कल जिसके साथ तुझे देखा था वह अपनी प्रेमिका को शादी वाले दिन किडनैप करके ले गया था। उसके घरवाले और दोस्त कह रहे हैं कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। पता चला है उसने अपनी दादी को छत से फेंक दिया था। तू सुन रही है ना? तू कहाँ है? अपना पता बता, मैं आ रहा हूं।
इससे पहले वो कुछ कहती, मृणाल ने फोन बंद कर दिया। तुम इसकी बात पर ध्यान मत देना, ये पुलिस वाला है, सब पर शक करता है, हम अपनी रात क्यों खराब करें। उसने मृणाल को अपनी तरफ खींचा। जैसे ही मृणाल मालिनी की नाभ को चूमने लगा, उसने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह अब कुछ और नहीं सोचना चाहती है। उसे अपने इस नादान इश्क का खामियाजा नहीं भुगतना। तभी उसके मुंह से जोर की चीख निकली। उसने आंखें खोली तो देखा खून की लहर उसके बदन पर बह रही है। उसकी सांस उखड़ने लगी। मृणाल के हाथ में बड़ा सा खंजर देखकर वह समझ गई कि हुआ क्या है। मेरी जान, तुम भी किसी और की मालूम हो। तुम्हारा आशिक तो मुझे मरवा देगा, इसलिए मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। सॉरी जानेमन। ये कहकर उसे मालिनी के होंठ चूम लिए। बारिश अब भी थमी नहीं है। मृणाल की गाड़ी के वाइपर तेज चल रहे हैं। उसने देखा कि सफेद सूट में एक लड़की किताबें और छाता लिए सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, मगर ट्रैफिक की वजह से कर नहीं पा रही। मैं आपको सड़क पार करवा दूं? मृणाल ने गाड़ी रोककर पूछा। पहले उसने मना किया, फिर गाड़ी में बैठ गई। एक लड़की भीगी भागी सी सोती, रातों में जागी सी मिली। एक अजनबी से तुम भी कहो, यह कोई बात है। आप गाते अच्छा है, क्या नाम है आपका? मेरा मनपसंद गाना है। वैसे मेरा नाम मृणाल है, मैं मीशा। आज कुछ ज्यादा ही बारिश है, पर मुझे बारिश पसंद है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को भी बहुत पसंद थी। एक्स जी, अब नहीं है, मालिनी नाम था उसका। कहकर मृणाल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब डिक्की में मैत्री की जगह मालिनी की लाश है। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की भीगी भागी सी की फुल स्टोरी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।